हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पर दो टर्म्स हैं और स्क्वायर नहीं है, मतलब एलसीएम वाली प्रोसेस हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आपको मैंने रूल सिखाया तो देखिए यहाँ पर दो टर्म दिख रही है और स्क्वायर नहीं है। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर नहीं है तब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हैं। तो इसका रूल क्या है? एलसीएम लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो एलसीएम के तरीके से होगा। चलो तो एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने से पहले एक ध्यान रखना कि कैलकुलेशन एरर हो जाती है, तो आप ब्रैकेट का यूज जरूर करें जहां भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो ये दो टर्म एक साथ हैं, इसको ब्रैकेट रख लिया। ये दो टर्म एक साथ है, इसको ब्रैकेट रख लिया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। दैट मीन्स बटरफ्लाई मेथड। यहाँ का न्यूमरेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर, यहाँ का न्यूमरेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस ए मिलेगा, प्लस यहाँ 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हमने लिया एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया। दैट मीन्स आप लिख भी सकते हैं टेकिंग एलसीएम, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलो, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं करना है, क्या प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि देखिए 2 सेक ए लाना है, ये कॉस ही सेक बन जाएगा, ये कैंसल आउट होने वाला है, मतलब 1 प्लस साइन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना, एज इट इज रहने दो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, इसको कैंसिल आउट करेंगे पूरे 1 प्लस साइन ए को। कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई, ये हमें मिला कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और चाहे तो आइडेंटिटी लग जाएगी। ये दो बार लिखा है तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, दो बार ओके। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, जो कि होती ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगाएं, यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, दैट मीन्स प्लस का 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए कॉस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटी बना है। आप अगर इनको रीअरेंज कर दें तो ये इस तरह से बन रहा है कि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर बन रहा है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, जो कि होता है 1। तो ये दोनों मिलके हमें 1 दे देंगे, तो यहाँ बचेगा 1। बची हुई टर्म्स लिख दें, एक 1 और पहले से है और प्लस का 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर कैंसल आउट होना, देखिए 1 और 1 मिलके हमें 2 मिल जाएगा, तो ये बना 2 प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। न्यूमरेटर में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया तो ये बच्चा 1 प्लस साइन है, और डिनोमिनेटर में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। डिनोमिनेटर में जनरली मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ कैंसिल होता है। ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 बाय कॉस बचा, तो हमें पता है 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करके लिख देंगे, ये बचा हमारे पास 2 बाय कॉस है, दैट मीन्स 2, और 1 बाय कॉस रेसिप्रोकल हो गया सेक ए। यही हमारा RHS था। 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, तो हमें दिया है प्रूव करना है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2। कहीं भी स्क्वायर नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। बेसिक रूल, ये कॉट कॉसेक टेन सेक सबको किस में कन्वर्ट कर दे, साइन कॉस की टर्म्स में। ठीक है, तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। LHS लेके स्टार्ट करा, ये हमें मिलेगा 1 प्लस
कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये मिलेगा हमें 1 बाय साइन ए। यहाँ पर 1 tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। यहाँ पर देखिए 3 टर्म है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे। तो पहले ब्रैकेट में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा साइन ए, इसके पास भी साइन है, इसके पास साइन नहीं है, तो न्यूमरेटर में साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 इंटू साइन है, दैट मीन्स साइन है प्लस कॉस है और माइनस का 1, ये बना हमारे पास पहले ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में देखें, यहाँ जो एलसीएम आएगा वो कॉस ए आएगा, यहाँ पर कॉस नहीं है तो कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बना कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोटर से। तो डिनोटर में तो कॉस साइन डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन न्यूमरेटर में देखिए कुछ स्पेशल दिख रहा है। क्या स्पेशल दिख रहा है? साइन कॉस 1, साइन कॉस 1, क्या डिफरेंस है? यहाँ 1 माइनस का है, यहाँ 1 प्लस का है। ये तो दोनों के पास सेम है एज इट इज, आगे पीछे रीअरेंज कर देता हूँ। दैट मीन्स हम इस पूरे को अगर ए मान लें और 1 को बी मान लें, तो हमारे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हम किसको लेंगे? साइन ए प्लस कॉस ए को। ठीक है, एडिशन में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो ये भी वही है। तो न्यूमरेटर में तो आइडेंटिटी बनेगी, डिनोटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, फिर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमने लिख दिया ये है साइन ए प्लस कॉस ए को एक साथ रख दिया -1, और यहाँ पर भी रीअरेंज कर दिया, इसको लिख दिया साइन ए प्लस कॉस ए एक साथ ब्रैकेट में और प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेंगे साइन ए कॉस ए। आइडेंटिटी अप्लाई करें, आइडेंटिटी होती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पर है साइन ए प्लस कॉस ए, तो ये हमें मिलेगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाय साइन ए कॉस ए। देखिए हमें 2 लाना है, मतलब डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गई होगा। ठीक है, डायरेक्ट साइन ए कॉस ए से पूरा कैंसिल नहीं कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 है। चलो यहाँ पर देखिए फिर से एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो हम यही अप्लाई करने वाले हैं। ए के प्लेस पर है साइन ए, बी के प्लेस पर है कॉस ए। अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी, तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉस ए, बचा क्या? -1 का स्क्वायर 1, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन ए कॉस ए। देखिए स्क्वायर जहां पर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वहां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये स्क्वायर है दोनों का, आइडेंटिटी बन गई। कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 वाली, दोनों को रिप्लेस करके 1 लिख दें, तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1, और डिनोमीटर में है साइन ए कॉस ए, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल हो गया। एक स्टेप और बढ़ा के लिखेंगे हम, यहाँ पर न्यूमरेटर में बचा 2 साइन ए कॉस ए, और डिनोमीटर में बचा साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन कॉस न्यूमरेटर में डिनोमीटर दोनों में है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये साइन से साइन 1 टाइम कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस 1 टाइम कैंसिल हुआ, और बचा क्या हमारे पास? केवल 2 बचा, और यही हमारा RHS है, यही लाना था। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया 3 मार्क्स का। चलो यहाँ पर देखो एग्जाम्पलर से है, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़ा चेंज करके। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, मतलब वही एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एलसीएम ले लेंगे, लेकिन एलसीएम वाली कहानी ही चलने वाली है। इस पूरे को ब्रैकेट में यूज़ कर लेना, ताकि लेते समय एलसीएम गलती ना हो। तो LHS लिया साइन थीटा बाय
1 प्लस कॉस थीटा, इस पूरे को ब्रैकेट में कर दिया, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने करा है, जहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, वहाँ क्या लाना था, टू सेक थीटा लाना था, इस टाइप का। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में तो हमें मिलेगा ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा से। इसमें दो टर्म थी इसलिए बाद में लिख दिया। साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से होगा, दैट मीन्स दो बार आ जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा साइन थीटा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा दो बार आ रहा है, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें 2 कॉसेक चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, मतलब ये ब्रैकेट वाली टर्म कैंसल आउट होने वाली है। अब यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, ये तो स्क्वायर है अकेला कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी अप्लाई करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस ए के प्लेस पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, 2 1 और कॉस थीटा मिलकर 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ आइडेंटिटी बनती है, तो आइडेंटिटी कहाँ बन रही है, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो दोनों को मिला के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिले ये दोनों को मिला के 1, एक 1 पहले से, और साथ में है प्लस का 2 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, दैट मीन्स वो कॉमन वाली कहानी हो जाएगी कि कॉमन मिलेगा हमें। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में देखिए दोनों के पास 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई, डिनोमिनेटर में साइन है, मतलब 1 बाय साइन थीटा हमें दे देगा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2, साइन का रेसिप्रोकल होके बन गया कॉसेक थीटा। यही हमारा RHS है। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। देखो LHS में tan थीटा कॉट tan दिया है, और RHS में हमें चाहिए सेक और कॉसेक। तो tan कॉट इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन कॉस की टर्म्स में, क्योंकि ये भी कॉस और साइन से ही आते हैं। ठीक है, तो हमें पता है tan थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा से, और कॉट थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद एलसीएम लेंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं, कन्वर्ट कर दें, tan थीटा के बदले हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हमें मिलेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस सेकेंड टर्म है कॉट थीटा, तो ये मिलेगा हमें कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर पार्ट में दोनों जगह, यहाँ एलसीएम इन दोनों का आएगा, यहाँ एलसीएम इन दोनों का आएगा। बाकी न्यूमरेटर का भी हम एज इट इज रखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर है साइन थीटा
बाय कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में है एलसीएम लेने पर आएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर बनेगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और डिनोमिनेटर पार्ट में एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, दैट मीन्स ये कॉस थीटा चला जाएगा नीचे और साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले अंदर, ये बाहर वाला बाहर वाले के पास चला गया, ये अंदर वाला अंदर वाले के पास। सेम यहाँ पर ये बाहर वाला बाहर वाले के पास, ये अंदर वाला अंदर वाले के पास। तो यहाँ पर हमें मिलेगा न्यूमरेटर में साइन थीटा के साथ चला गया साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ये कॉस थीटा इस पूरे के साथ है, ये पूरी एक टर्म है तो इसको हम ब्रैकेट में यूज करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन एरर हो सकती है। ये पूरी टर्म को ब्रैकेट में रख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा गया, ये बना कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, और ये साइन थीटा नीचे आया है तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर साइन थीटा मिलके बना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में बना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ कॉस थीटा मिलके बना कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ स्क्वायर तो बन गया, लेकिन आइडेंटिटी लगा के कैंसिल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। यहाँ पर दो टर्म आ रही हैं, दो टर्म आ रही है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सा देख लें, इसके पास कॉस है इसके पास नहीं, लेकिन ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर है, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है सेम, बस एक साइन का डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर हम इससे माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये करेंगे, इसको माइनस का साइन थीटा कॉस है, और ये माइनस साइन कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा आगे, ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका साइन चेंज करने का ये माइनस का साइन आगे मिल जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो हमारा कन्वर्ट होके हो गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ रहता है, जहां पर ये माइनस हो गया। अब हम एलसीएम ले सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। चलो एलसीएम लेते हैं। अब आगे देखें तो देखो एलसीएम लेना है, अब हमें एलसीएम लेंगे तो उसमें ये वाली टर्म दोनों के पास है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ से, साइन थीटा यहाँ से, और ये दो टर्म तो दोनों के पास ही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए पहली टर्म के पास कॉस थीटा भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, क्या नहीं है इस पहली टर्म के पास, साइन थीटा नहीं है, तो यहाँ साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स ये मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पर देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, इस वाली जो सेकंड टर्म है इसके पास क्या नहीं है, इसके पास साइन थीटा कॉस थीटा ये भी है, और ये भी है, ये नहीं है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसके पास कॉस थीटा नहीं है, दैट मीन्स इसके न्यूमरेटर में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में साइन थीटा मिलकर साइन क्यूब थीटा हो गया, एक पावर और बढ़ गई। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ, एक पावर और बढ़ जाएगी, कॉस क्यूब थीटा बना, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बना कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर में बन रही है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्यूब वाली, कौन सी,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होती है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर ए के प्लेस पर हमारे पास आ रहा है साइन थीटा और बी के प्लेस पर आ रहा है कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर तो कैंसिल होने वाला है। यहाँ पर हमें मिलेगा ए माइनस बी, दैट मीन्स ये मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए बी, तो प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर पार्ट पे हमारा है कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या कॉमन? देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ये जो टर्म बच रही है ये है आइडेंटिटी जो कि होती है 1, तो इसके प्लेस पर 1 लिख दें। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। हमें क्या लाना है? हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। डिनोमिनेटर कुछ नहीं चाहिए, मतलब एलसीएम की रिवर्स प्रोसेस करें तो दोनों को डिनोमिनेटर फिर से अलग अलग बांट दो। तो 1 के डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम का रिवर्स कर दिया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। देखो ये साइन थीटा है, साइन थीटा 1 टाइम कैंसिल हुआ, कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम कैंसिल हुआ, तो यहाँ हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बना 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पर 1 बचा। 1 तो चाहिए, यहाँ पर हमें कॉस से नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए। तो रेसिप्रोकल हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल कॉस सेक होता है, तो ये 1 बाय कॉस थीटा जो है ये हमें देगा सेक थीटा और जो 1 बाय कॉसेक थीटा है ये हमें देगा, सॉरी 1 बाय साइन थीटा हमें कॉसेक थीटा देगा। कॉसेक तो दिया नहीं है, साइन दिया है। यहाँ पर 1 बाय साइन थीटा ये देगा कॉसेक थीटा और 1 बाय कॉस थीटा देगा हमें सेक थीटा। यहाँ पर लिख दें, ये बचेगा सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स दिया, आप चाहे तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।